कईयों को ऐसा लगता है कि ये बीमारी है, कईयों को ऐसा लगता है कि हम मरने वाली हैं। बार बार ये कहा जाता है कि एक श्राप है। उस बेसिक चीज की वजह से भी लाखों महिलाओं की डेथ हो रही है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि एक मर्द होते हुए आप इसके बारे में क्यों बात करते हैं? आप दूषित हैं, आप गंदी हैं, आप घिनौनी हैं। जब मैं छोटा था तो अपनी माँ के सैनिटरी नैपकिन्स को चुराया करता था। और मैं चुराया इसलिए करता था क्योंकि आपको याद है कि एक ज़माने में ब्लू इंक के साथ सैनिटरी नैपकिन को टीवी कमर्शियल्स में दिखाते थे। तो वो मैं देखता था कि एक्चुअली कितना एब्जॉर्ब कर सकता है सैनिटरी नैपकिन। तो एक दिन मेरे करते हुए मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। उस दिन मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ कही कि ये सैनिटरी नैपकिन तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है, ये मेरे खून के लिए, इट्स फॉर माई ब्लड। एंड मुझे उस वक्त पे भी बचकानी हरकत थी मेरी, मुझे लगा कि शायद ये एक बैंडेड है क्योंकि उसमें स्टिकर्स होते हैं। तो मुझे लगा शायद ये बड़ी चोटों पे लगाया जाता है। बट वहाँ से क्यूरियोसिटी मेरे अंदर जागरूक हुई कि क्या है, क्या चीज़ है ये, क्या होते हैं पीरियड्स। तो धीरे धीरे उसके बारे में मैंने जानकारी एक्यूमुलेट करी एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इट। कईयों को ऐसा लगता है कि ये बीमारी है, कईयों को ऐसा लगता है कि हम मरने वाली हैं, कईयों को ऐसा लगता है कि ये हमको क्या हो गया, उनको समझ में नहीं आता एंड दैट लीड्स टू शॉक। कुछ शहर में रहती हूँ तो आपको देखा होगा कई बार टर्म किया जाता है कि दिस गर्ल इज टू मूडी, शी इज वेरी क्रैंकी, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। बार बार ये कहा जाता है कि एक श्राप है, ये एक बीमारी है, दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ डर्टी प्रोसेस। व्हेन विल वी गेट आउट ऑफ दिस स्टुपिडिटी? कब? क्योंकि we need women to understand that this is a gift जो एक पुरुष होते हुए मेरे पास नहीं है। मैं एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकती हैं। इट इज़ अ गिफ्ट। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है न्यूट्रिशन की, भेदभाव की प्रॉब्लम तो आपने देखी होगी। अगर आप एक लड़की हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कई जगहों पर आपके साथ भेदभाव होता आया होगा। बट गाँव में भेदभाव क्यों होता है? गाँव में भेदभाव होता है क्योंकि उनको लगता है, माँओं को लगता है कि अगर हमारे घर में 3 रोटी है तो वो 1 रोटी लड़की को मिलनी चाहिए और 2 रोटी लड़के को मिलनी चाहिए। ये भेदभाव की वजह से वो लड़कियां राइट न्यूट्रिशन उन तक नहीं पहुंच पाता। आप किसी भी परिवार में जाएंगे, चाहे वो बड़ा परिवार हो या छोटा घर हो, आप देखेंगे कि एक पुरुष के कपड़े धुले हुए हमेशा बाहर टंगे होते हैं, चाहे वो बालकनी में हो, चाहे वो एक उनका ड्राइंग सेक्शन हो एक बड़े बंगले का, वहाँ पर पुरुष के कपड़े हमेशा बाहर टंगे होते हैं। बट एक महिला के कपड़े हमेशा एक पेटीकोट से ढके होते हैं, एक टॉवल से ढका होता है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू मस्ट फोकस अबाउट, यू मस्ट थिंक अबाउट कि ऐसा क्यों होता आ रहा है। ऐसा होता आ रहा है क्योंकि उनको कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अपने कपड़ों को बाहर टांगने से आपकी शर्म चली जाएगी। डू यू थिंक इट्स दैट ईजी? कई गाँव में, कई जगहों पर एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग इशू बिकॉज दे कांट बाय अ सैनिटरी पैड। अब एक छोटे गांव में जहां पर एक दुकान 50 किलोमीटर दूर है, वो महिला एक सैनिटरी पैड कैसे एक्यूमुलेट करेगी? विच इज वाई वी स्टार्टेड ट्रेनिंग देम टू मेक देयर ओन सैनिटरी नैपकिन। इट्स देयर राइट, इट्स देयर बेसिक ह्यूमन राइट टू कीप देमसेल्व्स क्लीन। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि एक मर्द होते हुए आप इसके बारे में क्यों बात करते हैं? तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि क्या मैं एक माँ की पेट से नहीं निकला हूं? And I ask you this question, are you not born out of a woman? If you are, you have the right to talk about it. You must talk about it because it's a grave issue. It is a burning issue. And if it is not burning enough, you should make it a burning issue and talk about it. अपनी रिसर्च के बीच में देखा कि महिलाओं को लगता है कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने ऊपर वो पैसा खर्च करूँ, चाहे वो 20 रुपये हो एक सैनिटरी पैड के या 60 रुपये हो। दे थिंक दैट सेविंग दैट मनी और पुटिंग दैट मनी इनटू समथिंग एल्स इज मोर इम्पॉर्टेंट। वो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देती है कि पीरियड्स के वक्त पे वो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें। दे रादर थिंक कि उस वक्त पर अगर वो पैसा बचाकर कुछ और इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ह्यूमन्स फॉर ह्यूमैनिटी ने लिसनिंग सर्कल्स क्रिएट करे जहाँ पर 30 से 40 महिलाएं आके एक साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करती हैं और अपनी प्रॉब्लम्स एक साथ डिस्कस करने के बाद अगले दिन एक एक कर 1-to-1 सेशंस होते हैं उनके डॉक्टर्स के साथ और साइकोलॉजिस्ट के साथ, जो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। जोश टॉक आशा के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को बता दूं, आपने सुना कई बार होगा कि आपको कहते हैं कि आप दूषित हैं, आप गंदी हैं, आप घिनौनी हैं। ये कई बातें आपने सुनी होंगी, बट उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए और उनको बताइए
कि आप क्या हैं। आप एक महिला हैं, आपके पास ये गिफ्ट है कि आप इस दुनिया में एक बच्चे को पैदा कर सकती हैं, आप इस दुनिया में एक नई जान ला सकती हैं। वो गिफ्ट वो हमारे पास नहीं है, हम पुरुषों के पास नहीं है। सो डू नॉट थिंक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए कि आप गंदी हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डर्टी प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह से हम बाथरूम जाते हैं, जिस तरह से हम पानी पीते हैं, उसी तरह ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके शरीर को हेल्दी रखता है। तो आप गंदी नहीं हैं, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। इसको आप गांठ बांध लीजिए। इसकी आप कोई भी आपको कहे कि आप गंदी हो तो आप उसको ये ज़रूर बोलिएगा कि शायद आप इस दुनिया में ना होते अगर आपकी माँ मेंस्ट्रुएट ना कर रही होती। थैंक यू।